ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उस गांव का नाम था सुंदरपुर और वहीं रहते थे दो बहुत ही अच्छे दोस्त। एक का नाम था रायस्टार और दूसरे का ज्ञान भाई। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ रहते, साथ घूमते, साथ खेलते। पूरे गांव में उनकी दोस्ती मशहूर थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। सुबह सुबह रायस्टार ज्ञान भाई को बुलाने उसके घर गया, पर जाकर देखता है कि ज्ञान भाई और उसके पापा अपना घर खाली करके गांव छोड़कर जा रहे हैं। रायस्टार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ज्ञान भाई बोला, मेरे पापा ने शहर में एक नया घर लिया है, बहुत बड़ा है, आज से हम सब वहीं रहेंगे। रायस्टार बोला, तो इसका मतलब अब हम कभी नहीं मिलेंगे? ज्ञान भाई बोला, नहीं यार, मैं बीच बीच में मिलने आता रहूंगा। फिर ज्ञान भाई अपने घर वालों के साथ चला जाता है। रायस्टार दूर एक बर्च के पेड़ के पास खड़ा होकर उसको जाते हुए देखता रहता है। उसके बाद हर दिन रायस्टार उसी पेड़ के पास बैठकर ज्ञान भाई का इंतजार करता है। दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, रात भी, पर ज्ञान भाई कभी वापस नहीं आता। आखिर में रायस्टार को लगता है कि अब वो कभी नहीं आएगा और धीरे धीरे वो उसे भूल जाता है। फिर 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रायस्टार अब बड़ा हो चुका था, एक आर्मी कैप्टन बन गया था। उसके पास अपनी एक पूरी सेना थी। दूसरी तरफ एक सुंदर से गांव में एक बड़ा सा महल था जिसमें अब रहता था ज्ञान भाई, जो अब एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक मुश्किल थी जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक खतरनाक इंसान था। उसकी नजर ज्ञान भाई के पैसों पर थी। ज्ञान भाई इस वजह से हमेशा टेंशन में रहता था। फिर एक दिन वही होता है जिसका डर था। विक्रम और उसके गुंडे गांव पर हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गुंडे लोगों को मारने लगते हैं। ज्ञान भाई समझ जाता है अब उसका बचना मुश्किल है। वो तुरंत अपने एक आदमी से कहता है, इस गांव से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है, वहां मेरा एक पुराना दोस्त रहता है, उसके पास जाओ और बोलो कि मुझे उसकी मदद चाहिए। वो आदमी बाइक लेकर निकल पड़ता है रायस्टार के गांव की तरफ। उधर दूसरी तरफ रायस्टार अपने आर्मी कैंप में सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, मुझे ज्ञान भाई ने भेजा है, हमारे गाँव में एक गुंडे ने हमला कर दिया है, अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हो। रायस्टार सब कुछ समझ जाता है और बिना समय गंवाए अपनी पूरी सेना लेकर निकल पड़ता है ज्ञान भाई को बचाने। इधर विक्रम ने ज्ञान भाई को पकड़ के जेल में डाल दिया होता है। विक्रम कहता है, अब तुझे कौन बचाएगा? तू गया। ज्ञान भाई बोलता है, तुझे नहीं पता, मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए जान भी दे सकता है और वही तुझे मारकर मुझे छुड़ाएगा। तभी अचानक सब तरफ एक गहरी धुंध छा जाती है और उस धुंध के बीच से एंट्री होती है रायस्टार की। अपनी सेना के साथ वो गुंडों पर टूट पड़ता है। तेज लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं, हर तरफ मार धाड़। कुछ देर बाद जब धुंध हटती है, विक्रम जेल के अंदर देखता है ज्ञान भाई वहां से गायब है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है तो देखता है रायस्टार खड़ा है अपनी सेना के साथ।